हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 की। जी हां, सेमेस्टर 4 यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 का ये पेपर है आपका। 402 इसका पेपर कोड है। 2021 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप पीडीएफ को प्रिंट करा लें और अच्छे से स्टडी टेबल में पढ़ें। एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी छोटे भाई बहन को मैं यही कहूँगा, दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। सबसे अच्छे तरीके से जो है आप स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन कम होगा, सीधी सीधी बात है। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है तो प्रिंट करा कर पढ़ें। इससे बेहतर रिजल्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, 80 से 90% स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जाते हैं और वो फ़ोन या फिर टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप का एडिक्शन उनको हो चुका है कि डिजिटल स्क्रीन पे ही वो देखकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप इतना ध्यान रखें, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होना चाहिए, साथ ही आपका जो है एरोप्लेन मोड जो है वो ऑन होना चाहिए। पीडीएफ में आप ये दोनों को डिसेबल करके भी पीडीएफ को देख सकते हैं, तो ये देखें, बेहतर होगा आपके लिए। ये सारे पीडीएफ पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, जिनको एग्जाम से डर लग रहा है कि आखिरी ये पेपर है, अच्छा चला जाएगा तो सब कुछ शुभ शुभ पार हो जाएगा और अच्छे से स्कोर आपका हो जाएगा, या फिर जो लोग परेशान हैं कि ठीक ठाक स्कोर नहीं हो रहा है और आखिरी है, गंगा बैतरनी पार हो जाए, तो ये आपका काम, ये पेपर यानी कि आखिरी वाला जो सेमेस्टर है वो करके जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है जी। अब 199 रुपये में हम लोग क्या करेंगे, सजेशन देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विद आंसर। हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें चाहिए आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने 10 साल के क्वेश्चन पेपर को फॉलो किया है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड किया जाता है, वो उसका ध्यान हम लोगों ने खूब रखा है। आप ये सारे पेपर ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिखी गई होगी, इंस्टा आईडी वगैरह सब कुछ आपको दिखी गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएड सेमेस्टर 4 की, कि किस तरह से जो है हम लोग इस पेपर को देखेंगे कि किस तरह का पेपर 2021 में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे नॉलेज एंड करिकुलम 402 पेपर पार्ट 2 है ये। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है आपको। 2021 का ये पेपर है। समय आपको मिला था 1.5 घंटे का। 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं और अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो 18 आप लाते हो तो आप यहाँ से पास कर जाओगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 सवाल पूछे जाएंगे एमसीक्यू के तौर पर और आपको 2-2 नंबर 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, कौन सा पाठ्यचर्या का घटक नहीं है। डिजाइन यानी कि हिंदी में भी डिजाइन ही होगा। दूसरा है कंटेंट यानी कि विषय वस्तु। तीसरा है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य और चौथा है इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। देखिए मैं इन सभी के एमसीक्यू के आंसर आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लास्ट 5 ईयर के PYQs आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कब बनेगी, जैसे ही आपका एग्जाम शेड्यूल जो भी आप बोलो या फिर रूटीन या प्रोग्राम जो भी आप जिस मीडियम में समझ सकते हैं आता है, वैसे ही आपको ये सारे MCQs देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, विच अप्रोच या फिर अप्रोचेस आर या फिर इज एसोसिएटेड विद करिकुलम डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम या सिद्धांत पाठ्यचर्या विकास से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस, अनुभवों की समग्रता का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर्स सेंटर्डनेस यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित सिद्धांत। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सेंटर्डनेस, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सी, विच वन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, कौन सा एनसीईआरटी की इकाई नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान न्यू दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली यानी कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान न्यू दिल्ली। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय। चौथा है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर यानी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर। चौथा क्वेश्चन है आपका, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स, पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में शामिल है कौन। अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों का समुच्चय। लर्निंग रिसोर्सेज यानी कि अधिगम संसाधन। तीसरा है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रियाएं। चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ई आखिरी MCQ है, विच वन इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005, यानी कि
कौन सा 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत एनसीएफ का नहीं है? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा है इंश्योरिंग दैट द लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मैथड, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होकर सुनिश्चित करना, इसके बारे में है। तीसरा है अवेयरनेस ऑफ द इनहेरेंट इक्वालिटी ऑफ ऑल विल बी द क्रिएटेड थ्रू द कोर करिकुलम, यानी कि समानता की मूलभूत अनुभूति केंद्रित पाठ्यक्रम के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टिंग नॉलेज फॉर द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम मेकिंग, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया के लिए ज्ञान के चयन के मापदंड क्या हैं, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ स्कूल फिलॉसफी इन क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यचर्या के विकास के लिए एक संदर्भ तैयार करने में विद्यालय दर्शन की भूमिका का व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन जनरेटिंग डायनेमिक करिकुलम एक्सपीरियंस, यानी कि गतिशील पाठ्यचर्या अनुभवों को उत्पन्न करने में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 सवालों का जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द लर्नर सेंट्रल अप्रोच ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या विकास के अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम की चर्चा करें या इसका वर्णन करें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए स्कूल रिसोर्सेस इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या सहभागिता में विद्यालय संसाधनों के योगदान का वर्णन करें। यह सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द नीड फॉर सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन में अधिगम संस्थानों को चुनने और विकसित करने की आवश्यकता का वर्णन करें। विकसित गलत लिखा हुआ है, सही आप लोग नीचे करके लिखिएगा। मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में मिल जाएगी, साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्लस PYQs फ्री में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर आपको दे दिया जाएगा जिन्हें चाहिए होगा। यहाँ से आप मेरी email ID देख सकते हैं yourmithun@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।